नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कहा जेल से जमानत पर छूटे आरोपी के समर्थकों ने सड़क पर हुड़दंग किया। इसके साथ ही बात होगी एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान एक पते पर 45 वोटर्स निकले हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, यह भी आगे बुलेटिन में आपको बताएंगे। आगरा में 1 साल के बाद आरोपी जब जेल से छूटा तो उसके साथियों ने उसका जबरदस्त स्वागत किया। इतना ही नहीं, सड़क पर जुलूस निकालते हुए खूब हुड़दंग भी मचाया। ये रिपोर्ट देखिए। नारेबाजी हो रही है, पगड़ी बांधकर स्वागत किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई इलाके का नाम रोशन करके आया हुआ है। जनता उसके वेलकम के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हो। लेकिन यहाँ पर माजरा कुछ और ही है। राज चौहान नाम का एक कैदी 1 साल से जेल में बंद था। जैसे ही उसकी जमानत का दिन आया, उसके समर्थकों ने वेलकम के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। जेल से आने की खुशी में समर्थक जोश में थे, जमकर नारेबाजी हुई। उसके स्वागत में ये लोग बाइक पर सवार होकर आए थे। बाइक का काफिला निकला। कानून भी कोई चीज है, उसे दरकिनार करते हुए रास्ते पर हुड़दंग मचाते रहे, जिसकी वजह से हाईवे पर भीषण जाम भी लग गया। राहगीर परेशान हो गए। सोशल मीडिया पर भी हंगामे का वीडियो वायरल होने लगा। पुलिस की टीम सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से 10 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। 12 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामला थाना न्यू आगरा क्षेत्र का है। कोर्ट ने आरोपी राज चौहान को अवैध शस्त्र रखने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में जेल भेजा था। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में आरोपी के समर्थक सुबह से ही जेल के बाहर डटे थे। जब आरोपी बाहर आया तो समर्थक बेकाबू हो गए और जमकर हुड़दंग मचाया। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उन्नाव से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एसआईआर सत्यापन अभियान के दौरान एक ही पते पर 45 वोटर्स के नाम मिले। जब पड़ताल हुई तो घर पर केवल 3 ही लोग मिले। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। एक ही पते में 45 लोगों के नाम। घर पर मिले सिर्फ 3 लोग। बाकी के 42 लोग कहां गए? यूपी में एसआईआर फॉर्म भरने के काम ने तेजी पकड़ रखी है, जिससे वोटर लिस्ट को जल्द से जल्द अपडेट किया जाए। उन्नाव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही पते पर 45 लोगों के नाम मिले। उन्नाव सदर तहसील के पूरन नगर क्षेत्र में सर्वे के दौरान बीएलओ टीम तब चौंक गई जब उन्होंने पाया कि मतदाता सूची में एक ही पते पर 45 लोगों के नाम दर्ज हैं, जबकि पूछताछ करने पर उस घर से केवल 3 ही लोग मिले। बाकी 42 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। वोटर लिस्ट में हुई इस गड़बड़ी के सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गया। अधिकारियों ने तुरंत पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए और एसआईआर से संबंधित बीएलओ से रिपोर्ट मांगी गई है। बूथ संख्या 200 मोहल्ला पूरन नगर के मकान संख्या 57 के पते पर 45 वोटरों के नाम हैं। मकान मालिक ने बताया कि बाकी के 42 मतदाताओं को वो नहीं जानता है। बीएलओ ने आसपास के लोगों से जानकारी मांगी तो स्थानीय लोगों ने भी यही कहा, उन्हें कभी भी देखा नहीं गया है। दूसरे मोहल्ले के 57 नंबर पे है। ऐसे और भी केस है तुम्हारे पास? और भी? हाँ, ऐसे जैसे कि मान लेते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे जो यहाँ का पता मान लिया 65 है, दरियाई खेड़ा गांव बगल में मोहल्ला है, वहाँ के 65 वाले पते पर वो मिल रहा है। उनके द्वारा यही बताया गया कि उनको जानकारी नहीं है इन लोगों की जो नाम सूची में है। फिलहाल उनके द्वारा इतना ही बताया गया। ये नाम लगभग कब से चढ़े हुए हैं सूची में? ये 2025 की सूची है, उसमें नाम है ये। बाकी इसकी अधिक जांच और इसकी करा के जितनी जांच यहाँ से प्राप्त हुई है, अन्य डिटेल ये तहसील से इसकी डिटेल निकाल के और अधिक जानकारी जो है वो ईआरओ साहब को सबमिट कर दी जाएगी।
वोटर लिस्ट में दर्ज 42 लोग कौन हैं, कहां रहते हैं, ये बड़ा सवाल है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये जैसे ही संज्ञान में आया है उसमें ईआरओ साहब को निर्देशित किया गया है, ये देख लें। ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे उन्नाव में काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो बहुत सारे वर्कर्स भी काम करने के लिए आते हैं। तो नियमित तौर पे जो लोग भी रहे हैं तो उनका नाम स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान ऐड हुआ होगा। तो लेकिन इसकी सत्यता की जाँच के लिए टीमें भेजी गई हैं। जैसे कुछ आता है तो आगे और आपके माध्यम से क्लियर कर दूँगा इसको जो है। असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी AERO ने मकान मालिक से पूछताछ की है। जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। जांच रिपोर्ट बाद में जिला अधिकारी को सौंप दी जाएगी। उन्नाव से अनुज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहारनपुर में एक शादी समारोह के दौरान हड़कंप मच गया जब खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताने वाली महिला ने हंगामा कर दिया। इसके बाद काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शादी में प्रेमिका की एंट्री, प्रेमी की रुकवाई शादी, शोर शराबा, हाई वोल्टेज ड्रामा। सहारनपुर के खट काहेड़ी गांव में शादी समारोह चल रहा था। शादी की रस्में निभाई जा रही थीं। माहौल पूरी तरह खुशनुमा था। बाराती जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना दूल्हे ने भी नहीं की होगी। खुशी का माहौल टेंशन में बदल गया। दरअसल शादी के स्टेज पर एक महिला पहुंच गई जो खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताने लगी। सूचना के बाद पुलिस भी पीछे पीछे पहुंच गई। महिला ने जमकर हंगामा किया। ये देखकर दुल्हन पक्ष के साथ साथ बाराती भी चकित रह गए। महिला ने दुल्हन और उसके परिजनों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। इस बात से लड़की के परिजन भी नाराज हो गए। कुछ देर तक मान मनोवल भी चलती रही, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। हंगामा जब थमने का नाम नहीं ले रहा था तो इसके बाद दुल्हन पक्ष ने भी शादी से इनकार कर दिया और इस तरह शादी में खलल पड़ गया। दरअसल जो खुद को दूल्हे की प्रेमिका बता रही थी, उस महिला ने दूल्हे पर धोखा देने का आरोप लगाया। जैसे ही उसे पता चला कि उसका प्रेमी शादी कर रहा है, वो कुछ लोगों को साथ में लेकर मंडप में पहुंच गई। महिला ने बारातियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। उसका कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई। वहीं जो दूसरी महिला उसके साथ आई थी, उसका भी आरोप है कि बारातियों ने उससे भी हाथापाई की, 16,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके प्रेमी के इशारे पर उससे मारपीट की गई, उसे जान से मारने की कोशिश की गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सहारनपुर से देवेश त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। DRDO के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। DRDO ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। एस्केप सिस्टम मुश्किल हालात में पायलट की जान बचाने के लिए होता है। DRDO ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। फाइटर जेड में अगर पायलट की जान खतरे में है तो कैसे उसकी जान बचेगी, इसी को लेकर ये टेस्ट किया गया। सेना के हथियार बनाने और रिसर्च करने वाले संगठन DRDO ने एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चंडीगढ़ में हुए टेस्ट के दौरान 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ रहे एक फाइटर जेट में अचानक पायलट के कॉकपिट का शीशा खुला और पायलट की सीट फाइटर जेट से अलग हो गई। थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचते ही पायलट की सीट से जुड़ा पैराशूट खुला और डमी पायलट पैराशूट के जरिए आसानी से जमीन की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि एस्केप सिस्टम के जरिए सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रहे फाइटर जेट में मौजूद पायलट की जान बचाई जा सकेगी।
टेस्ट का वीडियो डीआरडीओ ने जारी किया है। डीआरडीओ के इस एस्केप सिस्टम को बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले दुबई में हुए एक एयर शो में भारत के फाइटर जेट तेजस के क्रैश होने की वजह से एक पायलट की जान चली गई थी। दावा किया जा रहा है कि अगर इस तरह का एस्केप सिस्टम उस फाइटर जेट में लगा होता तो पायलट की जान बच सकती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई भी दी है। सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट से उस वक्त पायलट को इजेक्ट करने की जरूरत पड़ती है जब दुश्मन का फाइटर जेट या मिसाइल उसे लॉक कर ले, यानी उस पर निशाना साध ले, या फिर फाइटर जेट में कोई तकनीकी खराबी आ जाए। माना जा रहा है कि उन सभी फाइटर जेट में एस्केप सिस्टम लगाया जाएगा जो अभी बनकर तैयार नहीं हुए हैं। माना यह भी जा रहा है कि उन तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में भी ये सिस्टम लगाया जा सकता है जो अभी सेना को सौंपे नहीं गए हैं। इससे पहले विमानों में दूसरे देशों से आए एस्केप सिस्टम लगाए जाते थे। हालांकि अब भारत में ही बने एस्केप सिस्टम के जरिए फाइटर जेट पायलटों के लिए सुरक्षित बनाए जा सकेंगे। इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दरबार में फिल्मी सितारे और दूसरे सेलिब्रिटी अक्सर आते हैं। अब कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव उनकी शरण में पहुंचे। माहौल पूरी तरह हंसी मजाक वाला रहा। मुझे लगता है मनसुखा में ही था। संत प्रेमानंद महाराज को मानने वालों की संख्या लाखों में है। फिल्मी सितारों से लेकर तमाम सेलिब्रिटी उनके राधा केली कुंज आश्रम में दर्शन के लिए आते हैं। इस बार कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव संत प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब माहौल पूरी तरह हंसी ठिठोली का हो गया। वहां पर मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजपाल यादव ने भगवान श्री कृष्ण के सखा मनसुखा की कहानी सुनाई तो संत प्रेमानंद भी हंस पड़े। तो ये एक पागलपन अंदर ऐसी गलतफहमी मान के बैठ गए कि द्वापर हुआ है, कृष्णा जी हुए हैं, सब ग्वाला हुए हैं। मुझे लगता है मनसुखा में ही था। ये पागलपन मैं रखना चाहता हूँ। ये जरूर रखता रहो क्योंकि पूरे भारत को हंसाने वाले, पूरे भारत को मनोरंजन करने वाले आप हो। बिल्कुल तो मैं अपने आप को अंदर अंदर मनसुखा ही बोलता है। इस चर्चा के बीच राजपाल यादव ने प्रेमानंद महाराज को एक मंत्र सुनाया और बताया कि वो लगातार मंत्र का जाप करते हैं। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और एक आपसे मिल गया है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा कलेशनाशाय। प्रेमानंद महाराज ने भी राजपाल यादव की तारीफ की और कहा कि वो अपने हास्य के जरिए लोगों को हंसाते हैं। इसके साथ ही नाम जप करने को कहा। नाम जप जरूर करते रहिएगा, काउंटर रख लीजिएगा। संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में विराट कोहली, अनुष्का, शिल्पा शेट्टी के अलावा दूसरे कई सेलिब्रिटी पहुंच चुके हैं। राजपाल यादव ने भी इसे अपने लिए यादगार बताया। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था। भारद्वार में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। इस मौके पर पूरा देओल परिवार मौजूद था। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। 10 दिन बाद उनका परिवार उनकी अस्थियां लेकर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचा, जहां दिग्गज अभिनेता की अस्थियों को पवित्र गंगा में प्रवाहित किया गया। हर की पैड़ी के घाट पर पूरी देओल फैमिली नजर आई। इस दौरान धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल, छोटे बेटे बॉबी देओल
पोते करण के अलावा परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे। धर्मेंद्र के पोते करण देवल ने उनकी अस्थियां प्रवाहित की। सभी लोग भावुक थे। एक बार फिर सबकी आंखों में आंसू आ गए। बॉबी देओल दूसरे सदस्यों को गले लगाते दिखे। अस्थि विसर्जन का पूरा कार्यक्रम गोपनीय तरीके से किया गया, जिसे पुरोहित ने विधि विधान के साथ कराया। हरिद्वार के एक निजी होटल में रुके हुए पूरे परिवार ने पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया और पूजा अर्चना के बाद उनके पोते करण देओल ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न किया। अस्थि विसर्जन करने के बाद सभी लोग एक होटल में पहुंचे। उसके बाद घाट में स्नान भी किया। इससे कुछ देर बाद देओल परिवार होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी से बात नहीं की। मंगलवार की शाम परिवार धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर हरिद्वार के होटल पहुंच गया था। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर धर्मेंद्र कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनका घर पर ही इलाज चल रहा था, लेकिन 24 नवंबर के दिन उन्होंने अपने परिवार और करोड़ों फैंस को अलविदा कह दिया। इसी महीने और सीधे अब आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। सिद्धपीठ मदरिया के श्री महंत श्री शीश दास जी महाराज, लोकप्रिय विधायक चिल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री अमरजीत सिंह जी, अनिल त्रिपाठी जी, ओम प्रकाश शुक्ला जी, हरकेश राम त्रिपाठी जी, डॉक्टर मनीष नायक जी, उपस्थित सभी मदरिया पीठ से जुड़े हुए सभी हमारे भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पीठ के ब्रह्मलीन महंत डॉक्टर रामजी दास जी महाराज के दिवंगत होने और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर विशेष रूप से आया हूँ। भारत के सनातन धर्म की परंपरा, उसकी मजबूती, उसे सशक्त करने और सनातन धर्म के उन मूल्यों और आदर्शों के लिए पूज्य महंत जी का पूरा जीवन समर्पित था। अपनी सज्जनता, अपनी सात्विकता और सदासहिता के कारण वह अत्यंत लोकप्रिय थे। गोरक्षपीठ से उनका संपर्क और संवाद 5 दशक से अधिक समय से था। इस क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी श्री ईश्वर मिश्रा जी के साथ उनका अक्सर वहाँ पर आना जाना रहता था और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आज से 12 वर्ष पहले इस सिद्ध पीठ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उस समय उनका सानिध्य भी इस पीठ पर प्राप्त हुआ था। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस सिद्ध पीठ की स्वच्छता को, सुव्यवस्था को, यहाँ पर भारत की वैदिक परंपरा को पुनर्स्थापित करने
के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान की स्मृति हम सबके सामने है, हम सबके साथ में है। और वह आध्यात्मिक वातावरण यहाँ पर उस रूप में हम सबको अंतःकरण से महसूस होता है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में इस सिद्ध पीठ पे श्री महंत शीशदास जी महाराज को यहाँ पर नियुक्त करके इस क्षेत्र की उस आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की एक महती जिम्मेदारी दी है। अपने गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी शीशदास जी महाराज के पास तो है ही, लेकिन मदरिया पीठ से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए, भारत की वैदिक धर्म की परंपरा के प्रति निष्ठा का भाव रखने वाले और भारत और भारतीयता के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वह यहाँ पर से शीशदास जी महाराज का समर्थन करें, उनका सहयोग करें, उन्हें हर प्रकार का संबल दें, क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा तो परस्पर सहयोग से होती है और एक दूसरे के समन्वय और संवाद से, सहयोग से धार्मिक परंपराओं का संवर्धन होता है और फिर उससे लोक कल्याण का भाव अपने आप ही प्रस्फुटित होते हुए दिखाई देता है। यानी जो कुछ भी हम सनातन धर्म के अंदर देखते हैं, महसूस करते हैं, ये जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन चक्र, जीवन का जो प्रवाह है, ये उसी रूप में देखने को मिलता है। आज मुझे यहाँ पर पूज्य महंत डॉक्टर रामजी दास जी महाराज के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने और उनकी स्मृतियों को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूज्य महंत डॉक्टर रामजी दास जी महाराज को उनके अनन्य सहयोगी और शिष्य के रूप में सदैव उनके साथ खड़े रहने वाले श्री ईश्वर मिश्रा जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबको इस बारे में कि गोरक्षपीठ का जो संपर्क, जो संवाद इस पीठ से, इस क्षेत्र के नागरिकों से रहा है, वह यथावत उसी रूप में बना रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबसे मैं यही आग्रह करूंगा कि उनकी परंपरा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में आप सब भी अपना संबल प्रदान करें। आप सब के प्रति मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर विराजमान जो सिद्ध पीठ के अधिपति हैं श्री हनुमान जी महाराज से ही प्रार्थना करूँगा कि वो आपको हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि दें, आपके जीवन में खुशहाली और मंगल कामना के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।